रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। चार धाम यात्रा संचालित करने वाली परिवहन कंपनियों की संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने बस ऑपरेटरों के हित में कुछ मांगे उठाई हैं, जिन पर सरकार से जल्द फैसला लेने का निवेदन किया गया है। मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर समिति ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने प्रेस वार्ता की। संजय शास्त्री ने रोटेशन की बसों से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ऑनलाइन के अलावा ऋषिकेश में बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत यात्रियों को यात्रा मार्ग पर भेजने की मांग की है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को देखते हुए चार धाम यात्रा के किराए में कम से कम 10% की बढ़ोतरी करने की मांग भी उठाई है। नहीं, ऑनलाइन तो सरकार जैसा चाहे वो कर सकती है, लेकिन यहाँ जो तीर्थयात्री आए उसके लिए व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। जो हमारी बस में यात्रा कर रहा है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो यहाँ करा सके, ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। पिछली बार जो गड़बड़ अनुभवहीनता के कारण, प्रशासनिक अनुभवहीनता के कारण हुई है। और अगर यहाँ जो व्यवस्था चलाते रहे हम लोग, हमारी संस्थाएं हैं, अगर उनके अनुभवों से और उनसे भी राय ली जाती तो ये समस्या नहीं आती। निश्चित रूप से किराए पर 14 तारीख को हमारी बैठक है, उसमें बातचीत करेंगे। और हमने परिवहन विभाग से भी निवेदन किया है कि भाई चेसिस की कीमत बहुत तेजी बढ़ गई है, ट्रक टायर्स की बढ़ गई है, इंश्योरेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तेल तो बढ़ा ही हुआ है, ऊपर से पार्ट्स वगैरह सब महंगे हैं, बॉडी महंगी बन रही है, तो किराया तो उस हिसाब से निर्धारित नहीं है। हाँ, हमारा शुरू पहले भी निर्धारित होता था कि नोडल अफसर बनता है, और हमारा तो इस बार ये कहना है कि ऐसा नोडल अफसर हो जो केवल यात्रा के लिए हो और यहीं बैठे, और रास्ते में अगर कहीं भी निर्देश देना हो तो उसके निर्देश प्रभावी हो पूरे रूट पर। यात्रा चलेगी, यात्रा को मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान पहुंचा है। सड़क सही है, सब कुछ सही है, और इससे कोई ज्यादा बड़ा ऐसा कोई नुकसान नहीं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नीलकंठ में लगने वाले शिव भक्तों के मेले को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए मुनिकीरेती थाना पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जबकि घाटों पर गंगा में हादसे रोकने के लिए भी पुलिस ने व्यवस्था बनाई है। जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर के मुताबिक ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर ट्रैफिक व्यवस्था को चलाया जाएगा। भीड़ बढ़ने पर राम झूला और जानकी पुल पर वन वे की व्यवस्था कर शिव भक्तों को गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। सुरक्षा और ट्रैफिक की दृष्टि से जल्द ही मुनिकीरेती क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात होगी। गंगा घाटों पर जल पुलिस की भी तैनाती होगी। इसी के साथ एसडीआरएफ की टीम को गंगा घाटों पर तैनात करने के लिए पुलिस ने एसडीआरएफ मुख्यालय को पत्र लिखा है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, जो विगत कांवड़ में हमारी व्यवस्था थी, क्योंकि लक्ष्मण झूला ब्रिज अभी भी अवेलेबल नहीं है, वही ट्रैफिक प्लान हम लागू करेंगे और अतिरिक्त पुलिस बल मुनिकीरेती थाने को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें यातायात के कर्मचारी और घाटों पे विशेष ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और जल पुलिस के भी जो हमारे टिहरी लेक में और जगह जो है कर्मचारी, उनको भी यहीं पे डिप्यूट किया जाएगा। एसडीआरएफ से भी एक लेटर, हमने रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि वो भी अपने वाटर रेस्क्यू टीम को यहाँ पे डिप्लॉय करें। लक्सर तहसील सभागार में लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल के द्वारा आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 34 शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। 34 शिकायतों में से मात्र 5 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका, जबकि 29 शिकायतों का निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के पास भेजा गया है। लक्सर उपजिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में 34 शिकायतों में से 5 का निस्तारण हुआ है। ज्यादातर शिकायतें जमीन की पैमाइश संबंधी हैं, जिनका मौके पर निस्तारण नहीं किया जा सकता, जिन्हें संबंधित अधिकारी के पास अग्रसारित किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि 2 सप्ताह के भीतर जमीन की पैमाइश करने की कार्यवाही को सुनिश्चित करें और रिपोर्ट उपजिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें। उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि तहसील दिवस में सभी अधिकारी मौजूद रहे। शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी भी विभाग में लापरवाही की बात सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 34 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पे किया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया है और विशेष करके जो लोगों की शिकायतें और समस्याएं हैं वो राजस्व विभाग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा थी, पैमाइश से संबंधित। हालांकि पैमाइश की प्रक्रिया एक विधिक प्रक्रिया है, उसके पृथक से भी आवेदन किए जाते हैं। कोई सेक्शन 41 के अंतर्गत उसमें कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।
और कानूनगों के स्तर से उसमें जांच होती है। लेकिन जो हमारे पास शिकायतें हैं इसमें पैमाइश से रिलेटेड जो है उन पर जांच कराई जाएगी और उनमें जो भी विधिक तरीके से निस्तारण होगा उनका कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के पीडब्ल्यूडी से संबंधित, नलकूप से और राशन से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई और अन्य विभागों के भी 1-2 शिकायतें प्राप्त हुई। अभी इसमें मोस्टली लगभग सभी अधिकारी विभागीय यहाँ पर उपस्थित हैं। जिन जिन विभागों की शिकायतें प्राप्त हुई सभी अधिकारी मौजूद हैं। लाल कुआं बीते एक माह पूर्व कोतवाली क्षेत्र के नगीना कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी हुई एलईडी टीवी भी बरामद हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न्यायालय पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के नगीना कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 1 जनवरी की रात अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल में लगी एलईडी टीवी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। साथ ही स्कूल कागजों को फाड़ दिया गया है। इस संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक वंदना चौहान को सौंपी गई थी, जिनके द्वारा लगातार सुराग रस्सी करते हुए 15 दिन 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उक्त मामले में शामिल एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने देर गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी हुई एलईडी टीवी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम गोविंद सिंह बिष्ट पुत्र मोहन सिंह निवासी शास्त्री नगर तृतीय बिंदु खत्ता का बताया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील हरिद्वार के सभागार में आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 54 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 20 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष अनुरोध पत्रों का प्रकरण के निस्तारण में लगने वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने पूर्व तहसील दिवस में आई हुई समस्याओं के निस्तारण के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। तहसील दिवस में आज प्राप्त होने वाली शिकायतों में राजस्व, विद्युत, शस्त्र लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी पेंशन, पुलिस जमीन की पैमाइश, पानी की निकासी आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। तहसील दिवस में धुनारी लाल कटारपुर ने घर के आगे बह रहे गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने मौका मुआयना कर समस्या का समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तरुण नेगी ने वारिस का नाम अभिलेखों में दर्ज कराने संबंधी प्रकरण जिलाधिकारी के सम्मुख रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम हरिद्वार से प्रकरण की जानकारी ली, तो एसडीएम हरिद्वार ने बताया कि यह कार्य हो गया तथा इसका निस्तारण कर दिया गया है। प्रीति प्रकाश गणेशपुर रुड़की ने ग्राम शिवपुर तेजोवाली की भूमि को कटाव से बचाने का अनुरोध जिलाधिकारी से किया। इस पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को संयुक्त मौका मुआयना करने के बाद कृषि भूमि के कटाव को रोकने के उपाय आपदा मध्य से करने के निर्देश दिए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।